नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल अक़वाम मुत्तहिदा में एक कॉन्फ्रेंस थी दहशतगर्दी के खिलाफ। वहां पर पाकिस्तान ने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि भारत दहशतगर्दी करता है। अब जाहिर है भारत को तो जवाब देना था, तो भारत की जो डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएनओ के लिए, उसका नाम है योजना पटेल, उसने तो पाकिस्तान के बखिए उधेड़ दिए। उसने सीधा सीधा कहा कि पाकिस्तान एक गुंडा मुल्क है जिसकी स्टेट पॉलिसी है दहशतगर्द बनाना, दहशतगर्दी को बरामद करना, एक्सपोर्ट करना, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अब इस सिलसिले में उसने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जनाब ख्वाजा आसिफ के ताज़ा दिए गए इंटरव्यू, उसने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया था। स्काई न्यूज़ बरतानिया का चैनल है, रिपर्ट मर्डॉक का ही है, जैसे फॉक्स न्यूज़ है अमेरिका में या भारत में स्टार न्यूज़ हुआ करता था। उसको इंटरव्यू देते, मैंने प्रोग्राम किया था 2-3 दिन के पहले, आप वो भी देख सकते हैं। उसमें ख्वाजा आसिफ ने, पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है, ही हैज कन्फेस्ड, उसने इकबाल जुर्म किया था कि हाँ, 3 दहाइयों से हमने जो है दहशतगर्दों को बनाया, उन्हें एक्सपोर्ट किया। और लेकिन उसने फिर क्या कहा कि ये काम हमने अमेरिका को या बरतानिया को खुश करने के लिए किया, उनकी मर्जी से किया। अब कैसे भी किया, भले ही वो कहते तो ऐसे हैं कि उन्होंने तालिबान बनाए, लश्कर तैयबा बनाया, जैश ए मोहम्मद बनाया, उनसे हो सकता है अफगानिस्तान में भी काम लिया, लेकिन उसका अंदरूनी मंशा यही था कि वो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता था पाकिस्तान। और उसकी ये पॉलिसी, बावजूद इसके कि आज मुआशी तौर पर वो दिवालियापन की हद तक पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी वो लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। आप ये जो तकरीर है भारत की डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव योजना पटेल की, आप खुद सुनिए। It is unfortunate that one particular delegation has chosen to misuse and undermine this forum to indulge in propaganda and make baseless allegations against India. The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. I have nothing further to add. अच्छा, इसमें योजना पटेल ने जो जिसका इंटरव्यू का हवाला दिया, तो मैंने प्रोग्राम किया था, पहले भी बताया, आप देख सकते हैं। उसमें ख्वाजा आसिफ जो है वो ये साफ साफ मानता है, एक किस्म का इकबाल जुर्म करता है कि हाँ, हमने 30 सालों से दहशतगर्दों को बनाया, पनाह दी और उन्हें पूरी दुनिया में भेजा। आप उसका इंटरव्यू भी देख सकते हैं, मैं वो भी इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए। Well, that's what you say. That's what you say. The Indians, their intelligence agencies,
The United States has often Well, pointed the finger of blame. our intelligence agencies, they say otherwise. They said it's all staged. It was staged in Pulwama also, and we were proved correct then. And India did not pursue that after the air attack, and their plane was downed, and we returned there. The things cooled down then, and now again the same thing is. You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. कल भारत के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने 2-3 मीटिंग्स की। अभी उसमें कैबिनेट की मीटिंग थी और सर्विस चीफ्स के साथ मीटिंग थी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान के साथ मीटिंग थी। 3 मीटिंग्स की और आज बुधवार है। पिछली मंगलवार को पहलगाम में दहशतगर्दों ने हमला किया था और फिर बुधवार को सुबह को जैसे ही मोदी सऊदी अरेबिया से वापस आया तो उसने सीसीएस की मीटिंग बुलवाई थी और उसमें जो फैसले लिए थे हमने बताया था आपको कि किस तरह उसने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है या वाघा अटारी बॉर्डर बंद किया है, वीज़ा बंद किया है और पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है दिल्ली में उसकी स्ट्रेंथ घटाकर 30 कर दी है। अब आज उसको 1 हफ्ता होने को आया है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब मोदी पाकिस्तान को उनके इस बहीमाना गुनाह की सज़ा देगा। आज फिर से 1 हफ्ता बाद फिर से सीसीएस की मीटिंग होने जा रही है। कहते हैं कि कल जब मोदी ने तीनों जो सर्विस चीफ्स हैं, हवाई, बहरी और ज़मीनी, उनके साथ और उनका जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है सीडीएस है अनिल चौहान, उनके साथ मीटिंग की थी। तो कहते हैं कि मोदी ने उनको खुली छूट दे दी है कि आप जैसा बेहतर समझें पाकिस्तान को सज़ा दें। इस सिलसिले में कोई भी पॉलिटिशियन उनके आड़े नहीं आएगा, वो जैसा चाहें अपना इंतकाम ले सकते हैं। अब आज सीसीएस की मीटिंग होने जा रही है और कहते हैं कि आज या कल हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला शुरू हो जाए। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।